पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सन, बटालिक सेक्टर, चौबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। हमारा कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजय की होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की मैं जितने भी उस युद्ध में हमारे शहीद हुए योद्धा थे और वो आज भी हमारे स्मृति में विराजमान हैं, उनको मैं आज सैल्यूट करता हूँ। मित्रों, कारगिल का जो युद्ध का मैदान था वो आज तक विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। इससे ऊंचा कोई युद्ध का मैदान पूरे विश्व में नहीं है। और यहाँ पर जिन लोगों ने लड़ाइयाँ की 15,000 फीट की ऊंचाई पर, वहाँ पर ऐसे भी बिना कुछ सामान लिए चलना मुश्किल होता है और वहाँ पर पहाड़ियों को स्केल करते हुए अपने पूरे मशीन गन, एमुनिशन, इन सब चीज़ों को लेकर चढ़ना, अपने असॉल्ट पोजीशन में पहुंचना, उसके बाद एनिमी को एंगेज करना और उस पर असॉल्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान योगराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और कहा कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जीत्वा भोक्षसे मयीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम मारे जाओगे इस युद्ध में, योगराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कहा कि अगर तुम मारे जाओगे इस युद्ध में तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर तुम जीतोगे तो तुमको ये पृथ्वी का जो साम्राज्य है ये तुमको मिलेगा और इस पर तुम नरेश बनोगे। मित्रों, हमारे जितने योद्धा वहाँ गए, ये 527 की लिस्ट हमारे पास है। इनमें से किसी को किसी ने यह नहीं कहा कि तुम जीतोगे, तुमको यह साम्राज्य मिलेगा, और कोई यह कह भी नहीं पाया कि तुम्हारे मरणोपरांत क्या होगा। लेकिन सिर्फ तिरंगे की शान, भारत माता की आन और अपने रेजिमेंट का शौर्य, इन्हीं तीनों कारणों से ये लोग बहादुरी से उस ऊंचाई पर लड़े और दुश्मन के सामने वीरता दिखाई और दुश्मन को परास्त किया। मित्रों, वहाँ पर दो जो बड़े बड़े पॉइंट थे जिनको कैप्चर करना था, वो तोलोलिन हिल थी और उसी के साथ एक ऊंची पहाड़ी थी जो सबको डोमिनेट करती थी और उसका कैप्चर करना बहुत आवश्यक था बाकी पोजीशंस को कैप्चर करने के लिए। और उसका काम, उसकी जिम्मेवारी 2 राजपूताना राइफल बटालियन को दी गई। वो इतना इंपॉर्टेंट बैटल थी, इतनी इंपॉर्टेंट बैटल थी कि खुद आर्मी चीफ जनरल वेद मलिक वहाँ पर गए, बेस में पूरी 2 राजपूताना राइफल उनके सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि आज बहादुर जवानों, आपके पलटन को मैं ये काम देता हूँ कि ये जो 2 पॉइंट हैं हिल पर, जहाँ पर पाकिस्तानी बंकर बना के बैठे हैं, इनको आपने कैप्चर करना है।
तो उन्होंने कहने के बाद कहा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑफिसर या कोई ऐसा एनसीओ है जो कि हमको ये विश्वास दिला सकता है कि मैं इस पहाड़ी को कैप्चर कर लूँगा। पूरी पलटन में सन्नाटा छा गया। आर्मी चीफ बैठे हुए थे, उनके सीओ साहब बगल में बैठे हुए थे और जवान पूरी पलटन सामने बैठी हुई थी। तब पलटन के बीच में से एक नायक खड़ा हुआ और उसने कहा कि साहब, मैं नायक दिगंबर सिंह हूं, मुझे लोग पलटन में कोबरा कहते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पहाड़ी पर मैं कैप्चर करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे कुछ सामान चाहिए और मेरे कहने से जो मैं जवानों को कहूं वो हमको जवान चाहिए। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सीओ साहब की तरफ देखने लगे। तो सीओ साहब ने कहा कि सर आप आदेश दीजिए। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा ठीक, वेरी गुड दिगंबर, मैं बहुत खुश हूं, तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा। इसमें से जितने लोग बैठे हुए हैं, अफसर जवान, ये सब, ये किसको भी तुम ले सकते हो। तो उसने कहा साहब हमको रोप चाहिए जो बहुत हल्की होती है, कुछ नेल्स जो रशा में बने होते हैं, बहुत हार्ड हैं, जो कि पहाड़ में गड़ जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे उसने सामान बताए। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि यह तुमको कल शाम के पहले मिल जाएंगे सब सामान, अब तुम आदमियों का सिलेक्शन करो। तो उनका जो दिगंबर सिंह था, उसका कंपनी कमांडर मेजर विवेक गुप्ता था। वो तुरंत खड़ा हुआ, कहता दिगंबर तेरे ग्रुप में मैं पहला वॉलंटियर हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा। और ऐसे ही वहां पर कई लोग खड़े हो गए, दिगंबर मैं तेरे साथ चलूंगा, दिगंबर मैं तेरे साथ चलूंगा। पूरा माहौल आक्रामक, भारत माता के विजय के लिए तत्पर, और एक रोष, क्रोध और जीतने की भावना सब में आ गई। Occasion of the 21st Kargil Vijay Divas today, I join the rest of the nation in paying my tribute to the valiant soldiers of the Indian Armed Forces who fought with utmost grit and guts during the Kargil War in the year 1999 and successfully retrieved and reasserted the Indian territory by defeating the enemy in the highest battlefield of the world in Kargil. Though our thoughts, prayers, best wishes are always with the 500 families of the Kargil war heroes who laid their lives in the line of duty to protect Mother India. Our countrymen will continue to draw inspiration from their sacrifices. I salute all Indian soldiers who are guarding the nation in the international border, day and night in the harsh terrain and severe weathers, far away from their loved ones. The occasion always inspires patriotism, nationalism, and spirit of sacrifice for the defense of the nation amongst our countrymen. Besides this, Kargil Vijay Divas also reminds us of the unfriendly neighboring countries that surrounds us, and the time has come for our country to focus on overall development along the international borders.
It is needless to say that our soldiers are guarding the borders and standing firm like the great Himalayan wall. In the 60-day war, demonstrating unparalleled valor, many of our soldiers and officers made the ultimate sacrifice for the defense of our country. This war saw the display of the steel-like courage, superb commitment, supreme patriotism, and unflinching loyalty of the soldiers and officers of the Indian Armed Forces. I am sanguine that the sacrifices made by our martyrs will continue to inspire our present and future generations to rise to the occasion in support of our frontline soldiers who guard the frontiers of our motherland.